सो एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और फंक्शन गिवन है लॉग कॉस ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स। तो फंक्शन को ऐसे हमने y अज्यूम कर लिया, y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई रेज टू द पावर x। देखो इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया, ई रेज टू द पावर x को t अज्यूम कर लिया और इससे फंक्शन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू लॉग कॉस ऑफ t। तो देखो cos t अभी भी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो cos t को जैसे cos t को मैंने कुछ स्मॉल s अज्यूम किया, तो अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ s। तो देखो फाइनली हमें वैल्यू निकालनी है dy बाई डी एक्स की। तो चेन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। तो चेन रूल लगाएंगे तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले dy बाई डी एस की वैल्यू निकालनी है, तो y की वैल्यू है log s, यहाँ से s के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो dy अपॉन डी एस कितना आ जाता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x। तो log s का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन s आ जाएगी वैल्यू। तो ये हमारे पास पहला टर्म आ गया है। नेक्स्ट हमें ds अपॉन dt निकालना है, तो s की वैल्यू हमने ली है cos t, तो डिफ्रेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds अपॉन dt की वैल्यू आ जाती है। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो वैल्यू आ गई माइनस साइन t। अब एक लास्ट और रह गया हमारे पास, t को हमने अज्यूम किया e रेज टू द पावर x, तो dt अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाती है, e रेज टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है सिंपली e रेज टू द पावर x। तो हमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, जिसको हमने क्या माना है dy अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स, यानी ये 1 बाई एस माइनस साइन टी और e रेज टू द पावर x को मल्टीप्लाई करना है। तो पहला 1 बाई एस, दूसरा है माइनस ऑफ साइन टी और तीसरा है e रेज टू द पावर x। अब हम लोग फाइनल रिप्लेसमेंट्स कर देंगे और आंसर बन जाएगा। तो s को मुझे पहले लिखना होगा cos t और t की जगह e रेज टू द पावर x। तो 1 अपॉन cos e रेज टू द पावर x, ये टर्म बन जाता है हमारे पास पहला। फिर दूसरा टर्म बनेगा माइनस ऑफ साइन t और t की जगह रखा e रेज टू द पावर x इंटू e रेज टू द पावर x। तो बस ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो एक ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो ऊपर लिखा है साइन e रेज टू द पावर x, नीचे लिखा है cos e रेज टू द पावर x, तो इन दोनों का बन गया क्या tan e रेज टू द पावर x। तो देखो माइनस रहेगा, फिर ये जो बाहर e रेज टू द पावर x लिखा है उसे लिखा, और दूसरा टर्म आ गया tan, जिसका आर्ग्यूमेंट है e रेज टू द पावर x। तो dy बाई डी एक्स की हमारे पास ये फाइनल वैल्यू बन जाती है। इस फाइनल वैल्यू में हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होगा कि tan का जो आर्ग्यूमेंट है वो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल, क्योंकि ये tan इनवर्स के डोमेन में ही लाई नहीं करता है। तो ये भी हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए। वैसे यही आपका फाइनल रिजल्ट बन गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग चाहते तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट सब्जेक्टिव के लिए हमें यही मेथड फॉलो करना है। तो देखो डायरेक्ट कैसे सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू लॉग कॉस e रेज टू द पावर x। तो हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने log का डेरिवेटिव किया। log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो पूरा आर्ग्यूमेंट ऐसे डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। फिर cos का डिफ्रेंशिएशन किया, cos का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस ऑफ साइन, और जो भी आर्ग्यूमेंट लिखा है उसे एज इट इज़ लिखे रहने दें, इनटू अब e रेज टू द पावर x का किया तो e रेज टू द पावर x। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे बिल्कुल हमारे पास वही रिजल्ट बन जाता है।